हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी जो टीचर वैकेंसी आया है, वैकेंसी के लिए क्या है आपका जानते हैं कि वेरिफिकेशन होने लगा सर्टिफिकेट का। मतलब कि एक तो डेट भी जारी कर दिया गया है आपका 4 सितंबर से आपका क्या है डेट भी वेरिफिकेशन के लिए जारी हो गया है। वो वेरिफिकेशन करवाएंगे क्या है 9, 10, 11, 12 का जो स्टूडेंट है वो सभी, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो डॉक्यूमेंट अभी से रेडी कर लीजिए, क्योंकि 4 तारीख के बाद आपको हो सकता है कि आयोग टाइम ना दें और क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या है स्टार्ट टाइम हो ही जाएगा। उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि क्या क्या अनिवार्य सर्टिफिकेट है, वही लिखेंगे क्या सर्टिफिकेट जो जो अनिवार्य है, मतलब नेसेसरी है वो होना ही चाहिए। नहीं तो अगर यहाँ डॉक्यूमेंट अगर किसी भी तरह का गड़बड़ होगा तो आपको सिंपल बात है कि आपको वैकेंसी से हटा दिया जाएगा, मतलब कि रद्द कर दिया जाएगा आपका कैंडिडेचर, ठीक है ना। तो क्या क्या है उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो ये जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उस समय आपका एडवर्टाइजमेंट मिला होगा। उस एडवर्टाइजमेंट में आपका क्या है बहुत सारा चीज़ देखने को मिला होगा। तो वहाँ पे शैक्षणिक योग्यता करके दिया होगा कि ये सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। वही बोल रहा है कि यहाँ अभ्यर्थी के मतलब कि जब जब उसका सिलेक्शन होने लगेगा तो अभ्यर्थी को आयोग द्वारा मांगा गया कौन सा सत्यापित मतलब कि प्रमाण पत्र चाहिए जो सत्यापन के समय चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। वो सबसे पहला आपका मैट्रिक चाहिए। मैट्रिक का या तो आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब सर्टिफिकेट हो जाए, या तो अंक प्रमाण पत्र हो जाए या मार्कशीट हो जाए। क्यों? जिससे आपको क्या है तिथि का पता चल सके, मतलब कि आपका डेट ऑफ बर्थ पता चल सके। वो तो सबसे पहला क्या है मैट्रिक विज्ञापन। दूसरा क्या है कि विज्ञापन का मतलब कि दक्षता जो कि आप जिसे उत्तीर्ण हुए हैं, जैसे कि मान लिया आप सीटेट दे के उत्तीर्ण हो गए हैं, कोई जैसे 9, 10 का भरे हैं वो स्टेट दे के उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए। क्लियर है? तो ये सर्टिफिकेट चाहिए। साथ में आपका ये सर्टिफिकेट के बाद तो आपका आगे बोल रहा है क्या इसमें क्या है कि सर्टिफिकेट में अंक प्रमाण पत्र भी चाहिए, जो कि अंक प्रमाण पत्र आपका मिला हुआ है अधिक तरह से, जिसे सीटेट या स्टेट की तरफ से अंक प्रमाण पत्र दिया गया है। उसके बाद क्या है राज्य सरकार द्वारा मतलब कि अस्थाई जो निवास है वो आपको देना पड़ेगा, मतलब कि आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा चौथा नंबर पे। 5वां नंबर पे क्या है कि अगर आप पिछड़े जाति से आते हैं जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी कैंडिडेट में क्या है कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, मतलब कि ओबीसी प्रमाण पत्र चाहिए। वही बोल रहा है क्या ओबीसी प्रमाण पत्र में ही आपका 2 तरह का प्रमाण पत्र आता है, एक आपका क्या है क्रीमी लेयर आता है, एक आता है नॉन क्रीमी लेयर। तो वही बोलता है कि जिसके पास क्या है छूट देने का मतलब कि आपको क्या है कि आपको चाहते हैं कि हमको क्या है छूट मिले सरकार की तरफ से, तो आपके पास क्या है कि एक तो से नॉन क्रीमी लेयर जिसको बोलते हैं एनसीएल आपके पास होना चाहिए, जो कि अपडेट वर्जन का होना चाहिए, मतलब अभी का 6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वो आपके लिए ज़रूरी होगा, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए क्रीमी लेयर, वही बोल रहा है कि क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र मतलब कि एनसीएल का होना जरूरी आपका जरूरी है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति मतलब कि एससी एसटी हैं तो उसके लिए भी क्या प्रमाण पत्र अपना होना चाहिए। अगर कोई ईडब्ल्यूएस में आते हैं मतलब जनरल कैंडिडेट हैं तो उसके लिए क्या ईडब्ल्यूएस का होना ही चाहिए उसके पास। और साथ में अगर दिव्यांग कोई कैंडिडेट है तो दिव्यांग का कैंडिडेट अगर है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए जो उसके पास है। और 6 to 8 में आप देखो वैकेंसी जो निकला हुआ था दिव्यांगता के आधार पर ही निकला हुआ था। उसके बाद बोल रहा है कि अगर किसी तरह का दिव्यांगता है तो आपका दिव्यांगता का जो एक तो से चाहिए कि आप दिव्यांग हैं तो आईजीएमएस से, ठीक है ना, या तो आप जो है पीएमसीएच से आपको दिव्यांगता सर्टिफिकेट निर्गत कराना होगा, मतलब कि वहाँ से आपको मिलना चाहिए तभी आपको मान निकाल आएगा। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर में है क्या कि अगर आप किसी प्रशासनिक में हैं एक तरह से क्या है सामान्य प्रशासन विभाग अथी इसके द्वारा निर्गत जो है दिव्यांग, मतलब कि अगर किसी दिव्यांग प्रशासन विभाग द्वारा मतलब कि पीडब्ल्यूबीडी मतलब कि द्वारा जो जारी किया गया है वो भी आप क्या है मान्य हो जाएगा। भूतपूर्व अगर सैनिक हैं आपके मतलब कि घर परिवार में या आपका हैं कोई तो उसमें क्या है कि आपको छूट मिल जाएगा किसके तरफ से, तो आपको उम्र की तरफ से, इसलिए बोल रहा है कि वो प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। सेनानी का अगर नाती पोता है मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी का उसके दरमियान भी क्या है आपको मिलेगा छूट। साथ में देखते हैं क्या कि केंद्र सरकार जो है अगर किसी केंद्र मतलब कि केंद्र सरकार बोलते हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी अन्य संस्था में आप जो है या तो जॉब होल्डर है या आप कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं चाहे परमानेंट हो या टेम्प्रोरी है, तो वहाँ से आपको एनओसी आपको लेना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि बिना एनओसी का मतलब कि जिसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी का लेना जरूरी है, तभी आप उस जॉब को छोड़ के ये टीचर वाला जॉब को अपना पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या है कि आपका फ़ोटो युक्त जो है पहचान पत्र होना चाहिए। इसमें आपको क्या है आधार कार्ड हो सकता है, इसमें आपका पैन कार्ड हो सकता है, इसमें आपका एक वोटर कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें कि फ़ोटो होना चाहिए, आपका पहचान पत्र होना चाहिए। और हाल में ही खींचा गया 2 फोटो होना चाहिए। यहाँ 2 लिखा गया लेकिन आपको 4 फोटो ले जाना है, याद रखिएगा आपको 4 फोटो ले जाना है, 4 फोटो अनिवार्य है। उसके बाद बोल रहा है कि लिखित परीक्षाओं में अपलोड किए गए जितना भी आपने अपलोड किया था उसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके ले जाना है इसका एक कॉपी को, ताकि ये पता चल पाए कि आपने वहाँ पे क्या क्या भरा था। वहाँ पे सत्यापन के समय वो सब लिखित मतलब कि एक तरह से मांगा गया है।
उसके बाद बोल रहा है कि लास्ट में तो लिखित परीक्षा में निर्गत जो है ई एडमिट कार्ड जो आपको जारी किया गया था, जिस पे आप क्या है कि एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम में इंटर किए हैं, तो वो ई एडमिट कार्ड आपका ज़रूरी यहाँ पे होगा। तो ये सभी दस्तावेज आपका होना ज़रूरी है, तभी आप क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफल माना जाएगा। अगर इसमें से कुछ भी आपका किसी चीज़ में कमियाँ रह जाती है तो सिंपल बात है कि आपका जो है डॉक्यूमेंट रद्द कर दिया जाएगा। सिंपल बात है कि आप जो है वैकेंसी से बाहर हो सकते हैं। इसलिए समय रहते हुए अपने डॉक्यूमेंट का तैयार कर लें, ताकि क्या है वैकेंसी का एक पार्ट बन जाए और आप जॉब ले सकें। कट ऑफ जो है बहुत ही आसान आपका जाने वाला है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आएंगे कि कैसे कैसे और भी क्या आपको करना है, ठीक है। नहीं, इसमें डॉक्यूमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना था, जो कि आपका एक तो से क्या है आप लोग समझ गए होंगे। अगर जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार वीडियो देख सकते हैं, रिमाइंड हो जाएगा आपको। थैंक यू।